आगरा के प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन ने छात्रों को आज के समय में निरंतर बढ़ते जा रहे विभिन्न साइबर अपराधों पर विस्तृत प्रकाश डाला। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता एवं प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने नवाकुर भेंटकर उनका स्वागत किया। इस सत्र का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल परिदृश्य में सुरक्षित और जिम्मेदारी से नेविगेट करने की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना था। डॉक्टर टंडन ने अत्यधिक स्क्रीन समय के कारण होने वाले डिजिटल डिमेंशिया जैसी समस्याओं पर चर्चा की और बच्चों में छिपी हुई डिजिटल लत और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बारे में बताया। निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, आजकल साइबर क्राइम जो हो रहे हैं कितने ज़्यादा हो रहे हैं, उससे कितना लोगों के शेयर्स, लोगों के पैसे, लोगों के बैंक अकाउंट कितने हद तक जा रहे हैं कि इस साइबर क्राइम से बच्चे सुसाइड करने तक के लिए प्रेरित हो रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर रक्षित टंडन, जो कि मेरी समझ में हिंदुस्तान में साइबर क्राइम को पूरी तरह से डिटेलिंग करने में किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, इससे बड़ा कोई मैं नहीं समझता कोई नॉलेजेबल आदमी है। आज बच्चों ने हमने 9 से लेकर 12 तक के करीब 300 बच्चों की इनसे वर्कशॉप कराई और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जो बच्चे आजकल जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह से अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, किस तरह से पासवर्ड हैक हो रहे हैं, किस तरह से पासवर्ड हैक होते ही और आपके सारे वो व्हाट्सएप में जाके अब लोगों को मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे इतने पैसे दे दीजिए, किसको इसको सबको कैसे रोका जा सकता है। और उन्होंने पासवर्ड के साथ साथ पास कीज़ के बारे में बताया कि अगर आप लोग पास कीज़ का यूज़ करेंगे तो शायद आप क्राइम कम होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से बच्चों के सेशन कराने से और क्या कहते कुछ ना कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं हमें ये करना चाहिए। और उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया स्क्रीन टाइम पे कि भाई बच्चों को स्क्रीन टाइम अपना बहुत कम करना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 13 साल तक के नीचे बच्चों को तो मोबाइल बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों की मुझे लगता है कि आज बच्चों ने सीखा। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए जिसको रक्षित टंडन ने बहुत ही अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाया और पूरी वर्कशॉप में एक एक बच्चा उनसे कनेक्ट था क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल सरल थी। बीच बीच में वो हंसी का पुट भी देते थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़े होने के नाते रक्षित टंडन को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वो देश के लिए जिस तरह से इस साइबर क्राइम के लिए वो समर्पित हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। है कि आज की डिजिटल वर्ल्ड में अपनी डिजिटल डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे बच्चों के दिमाग पे पड़ रहा है। सोशल मीडिया का वाइजली इस्तेमाल करें। कोई फेक आईडीज़ बनाना, गलत किसी का मजाक उड़ाना, ये अपराध की उसमें आ जाता है श्रेणी में। गेम्स खेलते समय क्या बातों का ध्यान रखें क्योंकि आजकल पैसे वैसे निकल जाते हैं गेम से। फिर हमने बताया किस तरह से आजकल पासवर्ड्स चोरी हो रहे हैं, तो अपना पासवर्ड बदलना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पास की रखना आवश्यक है। कई बच्चे कई बार APK फाइल डाउनलोड कर लेते हैं जिससे कि फ़ोन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो बताया कि उससे कैसे बचें। ये भी सिखाया कि उसको चेक कैसे करें। और हमने बताया बच्चों को कि अपनी साइकोलॉजी, जो मेंटल साइकोलॉजी है, क्योंकि अभी 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों को अगर हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे देते हैं तो उनकी डायरेक्ट मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो हमने ये बताया कि अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल रखें। किस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग, AI के नकली वीडियोस बन रहे हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री का बना रहा है तो कभी कोई फिल्म स्टार का बना रहा है, तो उनसे कैसे बचें और पहचान करें। शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि साहब पुलिस का कॉल आया था, हमारा खाता खाली कर दिया। और हमने बताया कि अगर कोई अपराध हो जाए तो 1930 पे सूचना करें और cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करें।